नमस्कार। आप सुन रहे हैं पूनम अनुसंधान की प्रस्तुति और उस प्रस्तुति के अंतर्गत हम आपको बताएंगे मनुष्यता क्या चीज होती है। जीवन जीने के दौरान आप लोग सुने होंगे, हम भी सुने हैं। जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, हमारे प्रोफेसर महोदय की मुख से सुने कि जिस मनुष्य में मनुष्यता नहीं होते हैं वो जानवर होते हैं। आखिर बात क्या है? इतनी विकसित दुनिया में एक मनुष्य क्या से क्या हासिल कर लिए, बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिक हो रहे हैं पृथ्वी पर, और इस परिस्थिति में यदि यह वाक्य सुनने का आए कि जिस मनुष्य में मनुष्यता नहीं होती है वो जानवर होते हैं, और जानवर का आहार और व्यवहार कैसा होता है वो तो आप जंगल न्यूज पर चाहे एनिमल प्लानट पर देखते होंगे। गांव घरों में जो पालतू जानवर हैं उसके आहार व्यवहार कैसे हैं, जीवन जीने के तरीका कैसे हैं, आप देखे होंगे। तो यदि मनुष्य को जानवरता से संबोधित किया जाए, क्यों किया जाए? क्योंकि संगते दोष गुना लक्षणे उपमा, लक्षण देखकर ही कोई उपमा दे देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यदि कोयल की तरह बोलते हैं, कहने वाले कहते हैं ये कोयल की तरह बोल रहे हैं। कोई सिंह की तरह दहाड़ करते हैं, सिंह की तरह बोल रहे हैं। कोई लड़का होकर लड़की की बोल बोलते हैं, कहते हैं लड़की का बोल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जिस जीव जंतु जानवर प्राणी का आहार व्यवहार बोली शारीरिक क्रिया प्रक्रिया जैसी होती है, वैसे क्रिया प्रक्रिया यदि मनुष्य धारण कर ले तो उस जानवर के नाम से उसको आचरण को संबोधित किया जाएगा, उपमा दिया जाएगा। तो चलिए मनुष्यता के बारे में क्या है। मनुष्य जो है, यह मनुष्य के बारे में भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार जानकारी है या किसी को मिल रही है कि मनुष्य शत्रुपा के वंशज ये मनुष्य हैं, और मनु का नाम और शत्रुपा का एक पहला वर्ण स से मनुष्य बना, इसलिए मनु शत्रुपा का वंशज कहे जाते हैं भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार। और इस्लाम धर्म में कहते हैं कि आदम से इस आदमी का उत्पत्ति हुआ। पाश्चात्य देश के लोगों विद्वानों का कहना है, इतिहासकारों का कहना है कि मनुष्य की उत्पत्ति गोरिल्ला से हुआ। तरह तरह के जानवर के नाम बताते हैं, लेकिन आज तक कोई धरती पर यह नहीं देखे कि गोरिल्ला से पुनः मनुष्य की उत्पत्ति हुई। चाहे जो कुछ भी हो, संसार में जितने भी मनुष्य हैं, चाहे कनाडा के हो, चाहे चिली का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो या जापान के हो, सब मनुष्य का शरीर 5 तत्व और 3 गुण का ही बना हुआ है। विश्व के जितने भी मनुष्य खाने के जीव हैं, सबके पास जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां हैं उसी जगह पर सुशोभित हो रहे हैं, पाए जाते हैं। जैसे भारत के मनुष्य के पास हैं, वैसे ही जापान के, वैसे ही कनाडा के, वैसे ऑस्ट्रेलिया, वैसे ही चिली के मनुष्यों के पास है। फिर अंतर क्या रह गया? कबीर साहब का वाणी है, 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछड़े बेकल भया सब ठाम। यानी संसार में आपको सुख शांति नहीं मिलेगी, दुख द्वंद्वों से जीवन पट जाएगा, लेकिन इसको रास्ता ढूंढने के लिए आपको जीवन में शील, संतोष और दया को अपनाना होगा। तब आप अपने जीवन के बारे में जान पाएंगे कि मनुष्यता क्या चीज है। तो मनुष्य 5 तत्व का है, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो सबसे पहले हमें रिसर्च करना है इस मनुष्य रूपी शरीर में कि 5 तत्व का जो गुण दोष हैं, उन गुण दोषों में हमारा आहार व्यवहार, बोली वचन, सामाजिक व्यवस्था
में रहन सहन जीवन शैली जो है वह कितने प्रतिशत तक इस तत्वों में सन्निहित है और इन तत्वों के गुण दोषों को संतुलित बिगाड़ने में सक्रिय है। तो मनुष्यता को जानने के लिए पांचों तत्व में धरती तत्व का अवगुण है मोह, जल तत्व का अवगुण है काम, अग्नि तत्व का अवगुण है लालच, वायु तत्व का अवगुण है अहंकार वशभूत क्रोध, और आकाश तत्व का शुभ अशुभ दोनों माने जाते हैं। तो इस पांच तत्व के शरीर में यदि आप खोज करेंगे, रिसर्च करेंगे कि पांचों तत्व के शरीर में हम कितने तत्व के गुण दोषों में ग्रसित हैं, तो आज कल के मनुष्य